असरा घरौंदा आती है अपनी भाभी के साथ, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात परी से होती है। तो परी से कहती है कि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम पागल होने से बच गई हो। तो असरा और उसकी भाभी से गौर से देखते हैं कि ये इस तरह की बातें कैसे कर रही है, लेकिन फिर उसकी भाभी बताती है कि अब हमने खुला का केस दायर कर दिया है। जहाँ असरा की पहले बात चल रही थी वो अब असरा के भाई का दोस्त बन चुका है। तो वो समझाता है उसे कि किस तरह से असरा को सुल्तान ने पागल बनाया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसे लेके असरा बहुत परेशान होती है, अपने भाई के पास आती है, उसे कहती है मैं किस तरह से कोर्ट में सबका सामना करूँगी, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगी। तो उसका भाई उसके सर पे हाथ रखता है, उसे समझाता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। घरौंदा की कुछ ज़मीनें थी जो कि सुल्तान हनो के बॉस ने अपने उसमें हथिया ली थी। तो अब जब यूट्यूब पे उनकी बात चली है तो सब उनको लान तान कर रहे हैं। तो उसका बॉस फ़ौरन सुल्तान को बुलाता है, जिस पे सुल्तान कहता है कि हम ऐसा करेंगे कि उन्हीं के घरौंदा को ये सब चीज़ें दे देंगे, मीडिया को बुला के और सबको शो ऑफ़ कराएंगे। वो ऐसा ही करता है, सुल्तान मीडिया को बुलाता है और सबके सामने अपनी वीडियो बनवाता है और वो जो पेपर्स होते हैं वो नौफल के हाथ में देता है। इतने में ज़ोबिया जो होती है वो सफाई करके निकल रही होती है, तो सुल्तान की नज़र पड़ती है कि ये तो मैंने देखी देखी लग रही है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। सुल्तान विज़िट करता है पूरे घरौंदा का और साथ में फिर जब परीज़ा सुल्तान को देखती है तो उसे सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं कि किस तरह से उसे ट्रैप किया था सुल्तान ने, किस तरह से पागल बनाया था। वो बेचारी दुल्हन तक बन के घर से भाग गई थी इसके पीछे, लेकिन उसने क्या किया, बेचारी को ज़लीलो ख़वार कर दिया। वो अपने हवास को बैठती है, लेकिन नौफल उसे समझाता तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जबकि केस चला गया है अदालत, तो अदालत में जब जजेस कहते हैं कि हमें असरा को बुलाया जाए, तो असरा को जब कोर्ट में दायरे में खड़ा किया जाता तो उसका वकील उससे पूछता है कि हाँ बताओ आपको किसी किस्म का टॉर्चर किया है सुल्तान ने। तो वो कहती है नहीं। तो उससे सारे बारे में पूछा जाता है, तो वो कहती है कि मेरे साथ कभी डांट डपट कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे अदालत फ़ैसला करती है जब आपके साथ कुछ भी उसने नहीं किया तो हम आपको मौका देते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं और आप लोगों ने इसमें मुलाकातें करनी है और अगर कुछ हो सका तो ठीक, वरना फिर हम दोबारा इस केस पे बात करेंगे। तो इस तरह से केस ख़त्म हो जाता है और सुल्तान इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो समझ रहा है कि जीत अब उसी की होनी है। लेकिन असरा बहुत परेशान होती है, वकील उसे समझाती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है लेकिन खुला लेना कोई तुम्हारे हक़ में है, तुम कर सकती हो और तुम्हें मिलेगी, ये मैं तुमसे दावा करती हूँ और परेशान होने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सुल्तान अपने वकील से मिलता है तो वकील उसे कहता है कि आप तो आपकी बारी है, आप को देखना है कि किस तरह से आप असरा को अपने जाल में फंसाते हैं, लफ्ज़ों के जाल में। घर पे उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि असरा एक बार आ जाए, फिर देखो मैं उसके साथ करता क्या हूँ। तो उसकी माँ उसे कहती है बेटा अपना घर बचा लो, अभी भी वक्त है। तो वो कहता है कि देखना अब तो मेरे ये मकसद बन चुका है, मैं असरा को किस तरह से हासिल करूँगा, बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट की तरह अपने दीवार के साथ चिपका के रखूँगा। तो इस बात पे माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि सुल्तान के जो रवैये हैं उसे देख के उसे दुख होता है कि किस तरह का ये हो चुका है और इसी की वजह से ही असरा बेचारी दिमाग की मरीज़ा बन गई है। तो असरा का जो पहले वाला फियांसे होता है वो उससे मिलता है, उससे बातें करता है, जिससे असरा का दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो वो उसे ताकीद भी करता है कि असरा तुम हंसती रहा करो, तुम अच्छी लगती हो हंसते हुए। तो सुल्तान जो है वो आ जाता है असरा को लेने के लिए और सबसे माफ़ियाँ भी मांगता है और सबसे कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप लोग प्लीज़ दरमियान में ना आएँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और असरा के भाई के गले लग जाता है, असरा के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन असरा उसका हाथ थामने से इनकार कर देती है, उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं थामती।